एक लड़की जिसका बचपन बहुत कठिनाई में बीता। बचपन में उसे भाई का प्यार नहीं मिला और मन मुताबिक उसे शिक्षा नहीं मिली। माँ बाप गरीब थे, किसान थे, ज्यादा उसे पढ़ा लिखा नहीं पाए। फिर जब वो सयानी हुई तो माँ बाप को चिंता सताने लगी उसके हाथ पीले करने की। तो उसके ही ममेरे भाई ने मध्यस्थता का काम किया, यानी कि वो शादी कराने वाला बिचौलिया बन गया। फिर अपने ही एक परिचित दोस्त के साथ उसकी शादी करवा दी। लड़की को लगा कि शायद जो हमारी अधूरी ख्वाहिश रही है माँ बाप के घर में, वो ससुराल में पूरी हो जाएगी। लेकिन वहां पर भी जब वो शादी को साल भर हुआ, जब वो माँ बनने वाली थी, तभी मिसकैरेज हो गया, यानी कि बच्चा पेट में ही खत्म हो गया। इसके बाद दोबारा वो फिर से प्रेग्नेंट हुई, लेकिन इस बार भी पति की लापरवाही से मिसकैरेज हो गया। लेकिन उस लड़की की दर्द की दास्तां यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। इसके बाद उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जब शादी के सिर्फ 3 साल हुए थे, तभी पति ने उससे तलाक ले लिया। अब वह मायूस होकर निराश मन से अपने पिता के घर लौट आई। लेकिन कुदरत का कहर तो देखिए, कुदरत का कर्म तो देखिए। उसी लड़की की सहेली की शादी में तलाकशुदा पति उसी से उससे मुलाकात हो जाती है, वो भी 6 साल बाद। तब वो अपने पति से एक ऐसा सवाल पूछ लेती है उसके दिल की कि पति जवाब नहीं दे पाता है। वो भावुक हो जाता है। फिर इसके बाद उन दोनों के बीच में जो हुआ उस पर तो किसी को यकीन ही नहीं होता। ये सब जानने के लिए दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को, इस कहानी को स्किप कर देंगे तो कहानी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी कि क्या हुआ, क्या होना था, किसने कहा, किसके बारे में हुआ। तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर सुनें। नमस्कार दोस्तों, एक लड़की थी जिसका नाम था करिश्मा। करिश्मा स्वभाव से बहुत चंचल थी, लेकिन वह माँ बाप की अपनी इकलौती संतान थी। जब वो थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई तब वह स्कूल जाने लगी। पढ़ने में बहुत होशियार थी, गरीब घर की लड़की थी, माँ बाप किसान थे। लेकिन उसे एक बार बचपन में दुख तब हुआ तो वो रोने लगी। जब उसकी सहेलियों ने अपने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी तो उसने भी कहा, किसको बांधूं? यह बात अपने माँ से पूछी तो माँ जवाब नहीं दे पाई। वह अपने भाई को लेकर बहुत ही ज्यादा निराश हो गई। काश मेरे पास भाई होता तो मैं उसकी कलाई पर आज रक्षाबंधन के दिन राखी बांधती। उस लड़की को बचपन में भाई का प्यार नहीं मिला। वो पढ़ाई करती थी, पढ़ने लिखने में होशियार थी, लेकिन गरीब घर की बच्ची थी। लेकिन जैसे तैसे करके वो 5वीं तक पढ़ लेती है, सरकारी स्कूल से 8वीं भी पास कर लेती है। लेकिन जब बात 10वीं पास करने की आती है, 10वीं पढ़ने की आती है, तो वो पढ़ नहीं पाती, क्योंकि आसपास में कोई भी सरकारी स्कूल नहीं था। प्राइवेट स्कूल में उसके पढ़ाने की जो माँ बाप के पास क्षमता थी, वो क्षमता नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि उस लड़की को अपनी पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। उसका सपना था कि वो किसी तरह पढ़ाई लिखाई करके कामयाब बन के अपने माँ बाप को इस स्थिति से उबार सके जिस स्थिति में वो उसके माँ बाप जी रहे हैं, इसे थोड़ा सुधार सकूं। लेकिन वो बच्ची थी, बचपना था, उसे क्या पता था कि आगे चलकर क्या होने वाला है। फिर वो पढ़ाई छोड़कर माँ बाप के साथ घर गृहस्थी के, खेती बाड़ी के काम में हाथ बटाने लगती है। हंसता खेलता परिवार चल रहा था। जब वो लड़की सयानी हुई तो माँ बाप को चिंता सताने लगी उसके हाथ पीले करने की, उसके लिए एक अच्छा सा दूल्हा ढूंढने की। तो वो तलाश करने लगे तो उसका ही ममेरा भाई, जिसका नाम था राजपाल, उसने अपने ही एक जाने पहचाने दोस्त से उसकी शादी करवा दी। हालांकि वो जो लड़का था वो भी आकर के लड़की को देखता है, करिश्मा को देखता है। लड़का लड़की दोनों ने एक दूसरे को देखकर शादी करते हैं। कोई चिंता वाली बात नहीं थी, कोई संशय नहीं था, कोई असमंजस नहीं था। शादी को लेकर कोई भी किसी भी तरह की कोई भी कैसी भी बात नहीं थी। बारात बहुत धूमधाम से आई, सब कुछ ठीक ठाक था। लड़की को यह लग रहा था कि हमारी जो अधूरी ख्वाहिश, जो मेरी अधूरी ख्वाहिश, मेरे सपने माँ बाप के घर में पूरे नहीं हुए, वो ससुराल में जाकर के
पूरे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ भी जब शादी को साल भर बीत गए, वो लड़की जब माँ बनने वाली थी तभी उसका मिसकैरेज हो गया। बचपन से लेकर अभी तक कठिनाइयों को सहती आई ये लड़की शादी के बाद भी अपने पति के साथ कठिनाइयों को सहती है। 1 डेढ़ साल और बीत जाता है, दोबारा से वो माँ बनने वाली होती है, तो इस बार भी पति की लापरवाही से मिसकैरेज हो जाता है। बच्चा पेट में था, डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। वो कह रही थी कि मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन पति नहीं समझ पाया। वो झाड़ फूड़, जादू मंत्र टोना टोटके के चक्कर में पड़ जाता है, इधर उधर से दवाइयां लाकर देता है और नतीजा ये होता है कि दूसरी बार भी मिसकैरेज हो गया। इसके बाद भी उस लड़की के दुखों का अंत समाप्त नहीं हुआ। इसके बाद तो जो हुआ वो तो मानो उस लड़की के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 2 बच्चों का मिसकैरेज हुआ। इसके बाद 3 साल बाद तभी घर में छोटी सी बात के ऊपर अनबन हो जाती है। पति से जब झगड़ा हो जाता है तो पति उसकी भावनाओं को नहीं समझता है और उसे घर से निकाल देता है, यानी कि उससे तलाक ले देता है। वो मायूस होकर अपने माता पिता के घर लौट आई। निराश मायूस करिश्मा अपने पिता के घर वापस आ गई। लेकिन कुदरत का कर्म तो देखिए, कुदरत का कहर तो देखिए, तलाक को 6 साल बीत चुके थे। राजपाल जो करिश्मा का ममेरा भाई था, उसकी बेटी की शादी थी। उस शादी में करिश्मा भी गई हुई थी और राजपाल का जो दोस्त था वो करिश्मा का तलाकशुदा पति संजय, वो भी आया हुआ था। संजय को देखते ही करिश्मा ठिठक गई और जैसे ही नजर पड़ी तो वो दरवाजे के ओट में जाकर खड़ी हो गई और घर में लगी हुई खिड़की से लुका छुपी से अपने पति को देखने लगी। उसने देखा कि संजय आया है और वो थका हारा सा एक कुर्सी पर बैठा है, बैग को फेंक दिया है, कुर्सी पर उठ करके लेट करके खुद बैठ गया है, इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसको पहचानने वाला कोई नहीं था। ये सब जो थी वो करिश्मा देख रही थी। उसका जो दोस्त था राजपाल, वो थोड़ी देर बाद में आया। संजय उसे गर्मजोशी से हाथ मिलाया, गले मिला। राजपाल ने जब संजय की पीठ थपथपाई तो पीठ थपथपाने से करिश्मा की यादें ताजा हो गईं कि जब भी वो अपने पति से गले मिलती थी तो इसी तरह से उसकी पीठ थपाते थे। फिर संजय और राजपाल दोनों बातें करने लगे। राजपाल ने ही संजय और करिश्मा की शादी करवाई थी और जब रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया तब भी राजपाल ने भरसक प्रयास किया रिश्ता बचाने की, लेकिन दोनों के बीच में तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया था कि एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो गया था। राजपाल और संजय दोनों बातें कर रहे थे और ये धीरे धीरे जो अंदर थी करिश्मा वो सब सुन रही थी। फिर थोड़ी देर में संजय ने अपना बैग उठाया और चलने लगा। करिश्मा ने सोचा कि दोस्त के शादी में आए हैं, कम से कम एक रात तो इन्हें रुकना चाहिए। इतनी जल्दी जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, तो उसने सोचा कि चल के 2 बात इनसे कर ही लूं। जैसे ही वो बाहर आती है तो देखती है कि संजय वहां से जा चुका है, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी थी। उसका ममेरा भाई था राजपाल। वो पूछता है कि क्या हुआ करिश्मा। करिश्मा उम्र में छोटी थी, राजपाल से तो हमेशा नाम लेकर ही बुलाता था। उसने पूछा कि क्या हुआ करिश्मा, तो करिश्मा ने कहा कि कुछ नहीं भैया, जो अभी आपसे बातें कर रहे थे वो कौन थे। राजपाल बोला, अरे उसे नहीं पहचाना क्या, जिसके साथ तुमने 3 साल रही, 3 साल बिताए, वो तो तुम्हारा तलाकशुदा पति और मेरा दोस्त संजय था। इतने में एक लड़का आकर सूचना देता है कि बाराती लोग आ गए हैं, उन्हें कहाँ ठहराया जाए। राजपाल बारातियों की खिदमत के लिए वहां से चला जाता है, लेकिन करिश्मा तो संजय के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी, लेकिन उसे पूछने का राजपाल से मौका ही नहीं मिला। फिर वो अनमनी होकर के घर के अंदर चली गई। वह आज संजय के बारे में बहुत कुछ जान लेना चाहती थी कि उसने दोबारा शादी की या नहीं, अगर की है तो उसकी पत्नी कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं। जब बच्चों की याद आई तो उसे अपने भी दिन याद आ जाते हैं कि किस तरह से 2 बार मेरा मिसकैरेज हो गया।
अगर वही आज दोनों बच्चे मेरे जिंदा होते तो कितनी अच्छी बात होती। लेकिन दुर्भाग्य से गर्भ ठहरने के 4-5 महीने बाद ही मिसकैरेज हो जाता है। यही सब सोचकर करिश्मा की आंखों में आंसू आ जा गए। इधर दरवाजे पर जाजम बिछाई जा रही थी और भांति भात खिलाने के लिए तैयार खड़े थे, और तभी करिश्मा को यह सब याद ही नहीं रहा कि उसे तैयार भी होना है, कपड़े बदलने हैं। वो तो संजय के ख्यालों में खोई हुई थी। फिर उसकी नजर पड़ी अपने ममेरे भाई राजपाल पर। तो वो दरी पर बैठे थे और उन्हीं के बगल में बैठा था संजय। संजय को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। संजय करिश्मा की ही पसंद का नेवी ब्लू कलर का कोट और पैंट पहना था, जो उस पर खूब जचता था, उसे खूब अच्छा लग रहा था। इस कलर का कोट पैंट पहनने के लिए करिश्मा ने ही सुझाया था। तो करिश्मा को लगा होगा ना हो तलाक के बाद भी मेरा पति मेरी पसंद के कपड़े पहनता है, आज भी उसके दिल में मेरी यादें छिपी हुई हैं। करिश्मा न जाने आज क्यों बहुत खुश थी। फिर भागकर गई अंदर और संजय की पसंद का पिंक कलर की साड़ी पहनी और खूब सजने संवरने लगी। इसके पहले तो 6 सालों में वो जैसे सजना संवरना बिल्कुल भूल सी गई थी, लेकिन वो आज संजय को देखती है तो एकदम बावली हो जाती है। अपने आप को शीशे में निहारती है कि कितनी सुंदर लग रही हूँ। संजय उसका वैधानिक पति नहीं था, फिर भी वो अपने आप को तैयार होने से रोक नहीं पाई। इसके बाद जो भातिया थे वो भात खिला करके चले गए, भात पहना करके चले गए। तो संजय भी जाकर एक बैठक में बैठ गया। करिश्मा भी खाली गिलास उठाने के बहाने बैठक में चली गई। संजय ने जो ही उसकी तरफ देखा तो देखते ही रह गया। करिश्मा भी संजय के पास से जानबूझ करके गुजरी। वो जानी पहचानी परफ्यूम की खुशबू को लगाती है। संजय को भावविभोर कर दिया बैठक में जब संजय ने वो खुशबू सूंघी। करिश्मा इधर उधर खाली पड़े गिलास को ढूंढ रही थी और संजय बार बार उसे ही देखे जा रहा था। काफी देर तक संजय ने करिश्मा से कुछ नहीं बोला तो करिश्मा खुद बोल पड़ी कि कैसे हो संजय। जैसे नींद टूटी हो वो झेप हुआ, बोला कि मैं ठीक हूं, तुम कैसी हो। तब करिश्मा ने कहा मैं भी ठीक हूं। इसके बाद दोनों में काफी देर तक चुप्पी छा जाती है और संजय सोचने लगता है कि यह कितनी दुबली पतली हो गई है। भले ही सच समझ कर आई है, लेकिन पहले वाली चपलता नहीं है जब मेरे साथ में रहती थी। तो इसके बाद इसकी आवाज में खनक कुछ और थी, अब वैसी नहीं है। न जाने बेचारी कैसे गुजर बसर कर रही होगी। तो करिश्मा को जो सवाल सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था, उसने उसी सवाल को पहले पूछ लिया। उसने संजय से पूछा कि बीवी बच्चों को साथ क्यों नहीं लाए हो क्या। तो संजय ने कहा कि मैंने दोबारा शादी की ही नहीं है, तो बीवी बच्चे कहाँ से आएंगे। यह सुनकर करिश्मा दिल को बहुत ठंडक महसूस हुई। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गई। फिर संजय ने पूछा कि तुम्हारे पति कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो करिश्मा ने भी कहा कि मैंने भी दोबारा शादी नहीं की है। संजय ने पूछा क्यों नहीं की दोबारा शादी। तो करिश्मा ने कहा कि मेरा मन ही नहीं हुआ किसी और की हो जाने का। ये सब इतनी बातचीत हुई थी कि तभी राजपाल वहां पर आ गया। उसने संजय को कहा कि यार दोस्त, डेरे में बारातियों के नाश्ते पानी की व्यवस्था देख लो। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र करिश्मा पर पड़ती है तो वो ठिठक गया। उसने बोला कि तुम दोनों को यहाँ पर देखकर बहुत खुश हुआ। ऐसा करो, तुम लोग बात करो, मैं वहाँ किसी और को भेज देता हूँ। इतनी बात सुनते ही संजय बोल पड़ा, नहीं मेरे दोस्त, मेरे होते हुए किसी और को क्यों भेजोगे, मैं चलता हूँ। इसके बाद संजय राजपाल के साथ बाहर चला गया। करिश्मा वहां खड़े खड़े सोचती रही कि स्टेज प्रोग्राम शुरू हो गया। दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने का सब लोग साथ साथ जा रहे थे। जिसकी शादी हुई थी, जिसकी नहीं हुई थी, वो अकेले जा रहे थे। बारी आई संजय की।
जाने की। स्टेज पर तो वो जाने लगा तो न जाने किधर से करिश्मा भी उसके साथ चल पड़ी। जब दोनों लोग स्टेज पर पहुंचे दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने, तो जो आसपास के जानकार लोग थे, वहां के लोग भी थे, जिन्होंने संजय और करिश्मा को पहचान लिया। आपस में इधर उधर की बातें बनाने लगे कि जब दोनों का तलाक ही हो चुका है तो फिर दोनों साथ में क्यों खड़े हैं। स्टेज पर प्रोग्राम खत्म हुआ। सब लोग जिसे खाना खाना था वो खाना खाने लगे, और जिसे जरूरत थी रात में जागने की कि शादी दूल्हा दुल्हन की होनी है, तो संजय भी बैठक में चला गया। एक गद्दे पर जाकर लेट गया। काफी देर तक करिश्मा उसकी तलाश कर रही थी। जब वो नहीं दिखाई दिया तो बैठ के जाती है, तो वहां पर देखा कि सब लोग आसपास के जो लेटे थे वो खर्राटे मार रहे थे, लेकिन संजय गद्दे पर सिर्फ करवट बदल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो आकर बोली, क्या हुआ, अभी तक आप सोए नहीं हैं? तो संजय उठकर बैठ गया और बोला कि मुझे नींद नहीं आ रही। फिर करिश्मा उसके माथे को छूते हुए बोली कि तबीयत तो ठीक है ना? बरसों बाद पत्नी का स्पर्श पाकर छू कर के वो अधीर हो गया। पर करिश्मा उसे धीरज बताती है और जाकर के उसके पैर के पास बैठ गई। तो संजय भी बोला कि तुम्हें भी तो नींद आ रही है ना? तो करिश्मा बोली कि वैसे तो तुम जानती हो कि मैं नींद की कच्ची नहीं हूं, लेकिन दिल नहीं माना तो मैं तुमसे मिलने आ गई। फिर पति ने कहा कि एक बात पूछूं? तो धड़कते दिल से करिश्मा ने कहा, क्या आज भी तुम्हें मेरी याद आती है? करिश्मा ने कहा कि मैं तुम्हें भूली ही कब थी। फिर करिश्मा ने भी काउंटर वही प्रश्न किया कि तुम्हें मेरी याद आती है? तो पति रोने लगा और बोला कि हमेशा याद आती है, लेकिन क्या करूं, बाहर से जब भी मैं थका हारा घर आता हूं तो मुझे एक ही आवाज सुनाई देती है, गर्मा गर्म रोटी खानी है तो आ जाओ। लेकिन जब मैं रसोई में जाता हूँ तो वहाँ तुमने मुझे नहीं मिलती, तो वहाँ मुझे तुम नहीं मिलती। रात को सोते वक्त आवाज़ सुनाई देती है कि अपना हाथ इधर करो जी, तकिए में नींद नहीं आ रही है। लेकिन जब मेरी नींद खुलती है तो तुम्हें न पाकर बेचैन हो जाता हूँ। करिश्मा भी रोने लगती है और कहती है कि न जाने तलाक के इतने सालों बाद भी आज भी मुझे ऐसा न जाने क्यों लगता है कि तुम मुझे लेने जरूर आओगे। हमेशा मेरी नज़रें दरवाजे पर ही टिकी रहती हैं। जब भी कोई आता है आहट सुनाई देती है, आवाज़ सुनाई देती है, तो एक बार चौंक जाती हूँ कि आप आए हो। फिर पति संजय बोला कि अब तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो ना? फिर बोला कि यहाँ यही सबसे अच्छा समय है। जो लोग जाग रहे हैं वो शादी में व्यस्त हैं, और जो लोग सो गए हैं वो किसी को कुछ पता नहीं है, उन्हें पता नहीं चलेगा। तो सुबह जब लोग जाग जाएंगे उस समय चलेंगे तो लोग बात का बतंगड़ बनाएंगे। सबसे अच्छा समय अभी है, चलो इसी समय भाग चलते हैं। तो करिश्मा बोली कि पहले एक बार मुझसे गले लग जाओ, मुझे सब्र नहीं हो रहा है, हुक सी गई हूँ, थक सी गई हूँ, उसके दिल में उठती है। संजय भी पागलों की तरह खड़ा होकर के करिश्मा को गले लगा लेता है। उसके बाद दोनों वहाँ से तलाक को तिलांजलि देकर रफू चक्कर हो जाते हैं और जाकर दोबारा से शादी कर लेते हैं और अपने जीवन की एक नई शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी, पति पत्नी की प्रेम कहानी, आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्या संजय और करिश्मा ने सही किया वहां से भाग करके? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हमें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिससे मैं आपके लिए ऐसी वीडियो, ऐसी कहानियाँ लेकर आने के लिए जागृत होता हूँ। तो दोस्तों, मिलता हूँ अगली ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक ही सवाल, आखिर कब तक? और देखते रहिए क्राइम वार्ता।